ये वर्षावन क्या है? वर्षावन एक सामान्य शब्दावली है। दादी ने हमसे कहा कि हमें यहाँ वर्षावन प्रजातियों के पेड़ों को उगाना चाहिए। ये 80 फीट तक ऊंचाई के पेड़ होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और खास बात है उस प्रजाति की प्रचुरता। वर्षावन प्रजाति के पेड़ों को यहाँ उगाना नामुमकिन है। वर्षावन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हमेशा हरा भरा रहने वाला घना जंगल होता है। भौगोलिक वनस्पति प्रजातियों की लगभग 50 से 90% तक प्रजातियां इन जंगलों में पाई जाती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की पशुओं की प्रजातियां और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ये जंगल जैव विविधता और संपदा से भरपूर हैं। ऑक्सीजन पैदा करने के साथ साथ ये जंगल बड़ी मात्रा में पानी संचित रखते हैं और उसे फिर से वातावरण में छोड़ देते हैं। ये पृथ्वी को अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से बचाते हैं और मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां जो इनमें रहती हैं, वे पराग के छिड़काव में योगदान करती हैं। इससे पौधों की प्रजातियों के विकास में मदद मिलती है। साथ ही जैविक खाद भी बनती है। कई नकदी फसलें जैसे कॉफी, केले और अंगूर इन्हीं वर्षावनों से आते हैं। ये प्रकृति के उपहार हैं और औषधियों के कारखाने। हार्टफुलनेस के गाइड दाजी के प्रयासों और आशीर्वाद से कान्हा शांतिवन में उष्णकटिबंधीय जंगल क्षेत्रों का सृजन किया जा रहा है। ये वर्षावन क्या है? वर्षावन एक सामान्य शब्दावली है। ये एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल होता है। खास क्या है? इसकी विशेष बात है, ये सामान्यतया भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। और केवल यही नहीं, यहाँ 100 फुट ऊंची पेड़ों की छतरी, 80 से 100 फुट लंबे पेड़ और सबसे खास बात, इन प्रजातियों की प्रचुरता होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजातियों से समृद्ध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल भारत में है। वैसे ज्यादातर लोग, यहां तक कि भारत में भी लोग यही सोचते हैं कि वर्षावन केवल अमेज़न में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ वर्षावन पश्चिमी घाटों पर हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप पर भी पाए जाते हैं और पूर्वी हिमालय में भी हैं। और ये विशेषता, यानी जो प्रजातियों की प्रचुरता साइलेंट वैली नेशनल पार्क में है, उसे यहाँ 50 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र में 52 तरह के पेड़ों की प्रजातियों को गिनकर लगाया गया है। ये बिल्कुल विलक्षण प्रकार की विविधता है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां लगाएं। हम उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थान दें, लेकिन फिर भी हम उन्हें बांध कर रखते हैं। भारत अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु, जमीन, मिट्टी और उससे संबंधित वनस्पति और फसलें हैं। इस संदर्भ में वर्षावन के निर्माण का विचार भी कुछ महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों को उगाने की पहल के बाद एक प्रारंभिक प्रयोग के रूप में जन्मा। दाजी ने कहा कि हम यहाँ वर्षावन उगाएंगे। यहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर था, रैंप की तरह। मैंने पूछा ये क्या है, तो मुझे बताया कि हम कहीं तालाब को गहरा कर रहे थे, जो मिट्टी निकली उसका यहाँ एक बड़ा ढेर बना दिया। अब हम इतने जोश में हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इसकी ऊपरी चोटी पर भी वर्षावन उगाएंगे। इसके लिए हमारे पास हमेशा की तरह कुछ असाधारण प्रजातियां हैं। सभी को उष्णकटिबंध प्रदेशों, आर्द्र सदाबहार वनों से चुना गया है। हम यहाँ वर्षावनों की हूबहू नकल कर रहे हैं। देखिए, वो जंगली कटहल है और ये रीठा, ये हमारे एवोकेडो का चचेरा भाई है। वंश वही है, बस प्रजाति अलग है। इसके फल खाने लायक नहीं होते, लेकिन पत्तियों की खुशबू आम की जैसी है। ये अगरबत्ती पेड़ है। ये सभी वर्षावन से लाए गए हैं। आइए देखते हैं पूज्य दाजी के दृढ़ संकल्प से कान्हा शांतिवनम में कैसे वर्षावन का सृजन हुआ। तो
दाजी ने मुझे कहा कि हमें यहाँ वर्षावन प्रजातियों के पेड़ों को उगाना है। मैंने कहा यह संभव नहीं है। ये कहना खराब लग रहा था, पर यह वाकई असंभव था। यहाँ वर्षावन बिल्कुल असंभव था। यह बिल्कुल सूखा क्षेत्र है। हमें आश्चर्य हो रहा था कि दाजी ने ऐसा सुझाव ही क्यों दिया। कुछ हफ्तों बाद फिर उनका फोन आया। अब भी वे वही बात कर रहे थे। वे जोर देकर कह रहे थे कि हमें यहाँ वर्षावन उगाना है, और इस बार उन्होंने कहा कि हम अमेज़न जैसा जंगल उगाना चाहते हैं। अब की बार उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया और कहा कि अमेज़न के जंगल जैसा। तो पिताजी ने सुझाव दिया कि हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जिनकी कुछ महीनों के लिए पत्तियां झड़ जाती है और बाकी पूरे साल वे हरे भरे रहते हैं। लेकिन दादी ने कहा नहीं, हमें वर्षावन प्रजाति के पेड़ लगाने हैं, ऊंचे पेड़। आपको यहाँ वर्षावन प्रजाति के पेड़ आसानी से नहीं मिलते हैं। मेरा मतलब ये सब नर्सरियों में उपलब्ध नहीं होते। केरल की कुछ संस्थाओं में कुछ पौधे थे और कुछ पूना और नासिक में। हमने हर जगह से इन पौधों का प्रबंध किया, वर्षावन प्रजातियों के। और हाँ, तब फिर दोबारा सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको पता लगाना था कि उन्हें यहाँ कैसे उगाया जाए। पौधे तो मिल गए, लेकिन अब क्या करना है? इनके लिए उचित वातावरण क्या है? उन्हें रोपित तो कर दिया। वर्षावन के पौधों को पोषण अवशोषित करने के लिए एक बड़े नेटवर्क की जरूरत होती है, विशाल पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का जमीनी नेटवर्क। तो पौधे सूक्ष्म पोषक तत्व ले पाते हैं फफूंद और जीवाणुओं के जमीनी नेटवर्क की वजह से। फिर हमने एक वर्षावन प्रजाति के पेड़ों को लगाया, छोटा पौधा लगाया, इसके चारों ओर तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों को। इसके लिए चारों तरफ हमने अगस्त्य प्रजातियों के पेड़ों को लगाया। अगाथी जो सबसे तेज बढ़ते हैं, ये बहुत ही कम समय में बड़ा हो जाता है और ये नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसकी लकड़ी मुलायम होती है, तो जब पत्तियां गिरती है तो जमीन में गीली खाद बन जाती है, जिससे पौधों को कार्बन मिलता है। हमने यहाँ मौजूद मिट्टी को चेंज किया क्योंकि ये कृषि के लिए ठीक नहीं थी। यहाँ बहुत से रासायनिक तत्व और रेतीली दोमट मिट्टी थी, जिसे हमने हटा दिया। पानी को रोकने के लिए एक परत काली मिट्टी बिछाई और दूसरी परत के लिए फिर दाजी ने मुझे सुझाव दिया कि आप चारकोल का प्रयोग क्यों नहीं करते। चारकोल सबसे ज्यादा छिद्र युक्त पदार्थ है, तो चारकोल मिलाया गया। फिर तीसरी चीज मिलाई गई, खेत की खाद, फिर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, फिर लाल मिट्टी डाली गई। ये सब इसलिए कि पौधे खुशहाल रहें। पौधों को पर्याप्त भोजन और पोषण दिया गया। पौधों को नमी प्रदान करने के लिए दादी ने हमें रेन गन्स दी और साथ ही फॉगर्स, क्योंकि वर्षावन प्रजातियों के इन पेड़ों को बहुत अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। और वर्षावन माने सूर्य के प्रकाश की एक किरण भी जमीन तक न पहुंचे। तो छाया का प्रबंध किया गया, लगातार नमी रखी गई और वे जी गए। वास्तविक सफलता वो है जब आप नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक में बदल दें। यही वो वास्तविक सत्य है जो भौतिक और भौगोलिक मामलों से लेकर आध्यात्मिक मामलों में भी लागू होता है। इसका प्रमाण ये है कि दाजी के मार्गदर्शन में कान्हा शांतिवनम वर्षावन फल फूल रहा है। हमने वर्षावन के 1 एकड़ जंगल का निर्माण किया और हम यहाँ कृत्रिम बारिश करते हैं। हमारे पास 2-3 रेन गन्स हैं और बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत अधिक गर्म मौसम में शाम के समय बस 5 से 10 मिनट इन्हें चलाते हैं और इसी से जरूरत पूरी हो जाती है।